कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन में जरूर मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश गुप्ता। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ में जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। क्योंकि रास्ता लंबा था, शाम हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था, रात ज्यादा हो गई थी। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्यों ना हम आज की रात यहीं कहीं पास के गांव में गुजार लेते। तो गुरुजी ने भी हाँ में जवाब दिया और वो दोनों पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाके रुके। शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक आदमी निकल कर आया जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था। गुरुजी बोलते हैं कि मैं अपने गांव जा रहा था, क्योंकि रास्ता लंबा है, शाम हो गई है, तो क्या मैं आपके यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? तो आदमी बोलता है कि जी हाँ, आप दोनों अंदर आइए। गुरुजी और शिष्य दोनों अंदर जाते हैं तो गुरुजी ने देखा कि उसके घर में कुछ ज़्यादा ही गरीबी है। गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं कि तुम करते क्या हो? तो आदमी बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। गुरुजी ने फिर पूछा कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीनें हैं तो तुम इस हालत में क्यों जी रहे हो, क्यों रह रहे हो? तो वह आदमी बोलता है कि ये जमीन जो है बंजर है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर कुछ उगेगा नहीं और फसल उगाना तो बहुत बड़ी मूर्खता हो। गुरुजी उससे फिर पूछते हैं कि अच्छा, तुम्हारा घर कैसे चलता है? तो आदमी बताता है कि मेरे पास एक भैंस है जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार चल जाता है। गुरुजी इतना सुनते हैं और सो जाते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की भैंस को खोलकर लेकर अपने गांव चले जाते हैं। रास्ते में शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी का पूरा परिवार इस भैंस की वजह से ही चलता है जो आप ले जा रहे हैं, अब उसका परिवार कैसे चलेगा? तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस घटना को करीब 10 साल गुजर चुका होता है। वह शिष्य जो था अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस आदमी की याद आती है तो वह सोचता है कि मेरे गुरुजी इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किए, मुझे चलकर उस आदमी को देखना चाहिए कि अब उसकी स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, किस हालत में है वो। यही सोचकर वह उस गांव की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह आदमी उस घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर अब घर नहीं है, एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका है और आसपास की जो बंजर जमीनें थी वहां पर बहुत अच्छे अच्छे और फलदार पेड़ लग गए थे और फसल लहलहा रही थी। उसे यकीन नहीं होता है। वह सामने से एक आदमी उसे दिखाई देता है तो वह उससे पूछता है, उसे पहचान लेता है और कहता है कि क्या आप मुझे पहचाने? बहुत समय पहले मैं अपने गुरुजी के साथ में आपके यहाँ एक रात गुजारी थी। वह आदमी उससे कहता है कि हाँ, आप दोनों उस दिन कहाँ चले गए थे? मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अपने इस खेत पर मेहनत किया और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी। शिष्य इतना सुनता है तो उसे अपने गुरुजी याद आते हैं और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन ये कहानी हमें हमारे जीवन को दर्शाती है। हमें भी देखना चाहिए कि उस आदमी की तरह हमारे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसा होता है दोस्तों, हो सकता है कि हमारी फैमिली ही रोक रही हो, हमारा जॉब ही रोक रहा हो। हमें छोड़ना पड़ेगा। देखना है कि क्या हमें ऐसी कोई चीज रोक रही है। अगर रोक रही है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें छोड़ना भी पड़ेगा, तभी हम दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।